हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग अप। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। स्टमक, द स्टमक इज अ डायलेटेड जे शेप ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि जो स्टमक होता है वो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज लाइन एट द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि जो स्टमक होता है किधर से स्टार्ट होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन से स्टार्ट होता है, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। मतलब कि स्टमक जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारे एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारा स्टमक सिचुएटेड होता है। मतलब कि ये जो हमारे जो एब्डोमेन है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यहाँ पर ऊपर टाइप, ये लेफ्ट और ये यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, इसीलिए स्टमक हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। इट कंटेन्स फ्रॉम टू द ईसोफेगस एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि ये जो स्टमक होता है वो किधर से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एंड होता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद स्टमक। मतलब कि हमारे स्टमक के सराउंडेड क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सुपीरियरली देखा जाए तो डायफ्राम एंड ईसोफेगस। मतलब कि स्टमक के ऊपर साइड को ये डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती है और ईसोफेगस जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। इंफीरियरली देखा जाए मतलब नीचे की तरफ तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो डायग्राम में जैसे कि देख रहे हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंटीरियरली मतलब इसके पीछे वो ऊपर की तरफ या आइट साइड में लेफ्ट लूप्स ऑफ लिवर एंड द एंटीरियर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। मतलब कि इसके पीछे की तरफ लिवर प्रेजेंट होता है और लिवर का लेफ्ट लूप, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट लूप है, और एंटीरियरली मतलब इसके आइट साइड एब्डोमेन की वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। पोस्टेरियरली पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। मतलब पोस्टेरियरली यदि पीछे की तरफ देखा जाए तो इसको यहाँ पर लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है और यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ये जो ब्लू ब्लू टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं इसको स्प्लीन बोलते हैं। यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है और एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक। मतलब स्टमक में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द स्टमक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। स्टमक के जो थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, फंडस। फंडस जो होता है वो सबसे अपर पार्ट का अपर पार्ट होता है हमारे स्टमक का। इट लाइज अबाउट द लेवल ऑफ द कार्डियक ओपनिंग। यहाँ पर क्या होती है, जो हमारा जो कार्डियक होता है उसकी ओपनिंग्स होती हैं वहाँ पर। सेकेंड पार्ट है बॉडी। दिस इज द सेंट्रल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। द मोस्ट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन द मिक्स्ड एयर। मतलब कि जो ये जो बॉडी होती है जो स्टमक का मेन पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फूड स्टोर होता है और मिक्स होता है। थर्ड देखेंगे पाइलोरिस एंटम। ये जो थर्ड पार्ट होता है ये पाइलोरिस एंटम, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसलिए इनको एक साथ बोला जाता है पाइलोरिस एंटम। इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। इट इज एंड लाई एंड द पाइलोरिस स्प्रिंचर। मतलब कि ये जो स्टमक होता है ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का, पाइलोरिक एंटम, और यहाँ पर क्या होता है, पाइलोरिस स्प्रिंचर होते हैं। मतलब कि जब हम फूड इनटेक करते हैं ना तो ये स्प्रिंचर खोलते हैं जिससे कि हमारा फूड होता है स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। थिक रिंग ऑफ सर्कुलर मसल। यहाँ पर एक थिक रिंग्स होती हैं जैसे ये डायग्राम में दिख रही हैं, वो सर्कुलर मसल्स की होती हैं। द स्प्रिंचर कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जो स्प्रिंचर्स होते हैं यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन जाने में हेल्प करते हैं। द रिमेन्स क्लोज व्हेन द स्टमक इज फुल एंड ओपन इनटू द स्टमक इज एम्प्टी और इनएक्टिव। जब ये स्प्रिंचर ओपन हो जाते हैं तो हमारा स्टमक खाली हो जाता है और हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और ये इनएक्टिव हो जाता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। मतलब कि स्टमक कैसा स्ट्रक्चर और किन किन वॉल से मिलकर बना होता है। द वॉल्स ऑफ layers of walls. The stomach walls have a same layer as the alimentary canal. मतलब कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो सेम होती हैं किसकी तरह, एलिमेंट्री कैनाल की तरह। बट द मसल लेयर ऑफ स्पेशल इट हैज़ अ 3 मसल लेयर। मतलब कि लेकिन जो इसकी मसल्स होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से डिफरेंट होती हैं और ये 3 टाइप्स की मसल से बनकर बना होता है। द आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, जो आउटर लेयर होती है हमारे स्टमक की वो किससे बनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर से बनी होती है, और मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर फाइबर से बनी होती है। डायग्राम में जैसे कि दिख रहा है ये सर्कुलर लेयर से बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो ऑब्लिक फाइबर से बनी होती है।
मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इसमें रेसे रेसे टाइप के होते हैं, जिससे कि फूड वहाँ पर यहाँ पर फूड स्टोर होता है। These muscle help to the crushing and mixing the food which can help in digestion। मतलब कि जो मसल्स होती हैं वो हमारे फूड को क्या करती हैं, क्रश करती हैं और छोटे छोटे फॉर्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको क्या बोलती है, कन्वर्ट करती हैं और फूड को मिक्स करती हैं, जो हमारे क्या करता है, फूड डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। द सर्कुलर मसल्स आर द स्ट्रॉन्गर इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द मसल। मतलब कि जो ये जो सर्कुलर मसल होती है सेकंड वाली, वो क्या करती है, बहुत बहुत स्ट्रांग होती है और हमारे मसल के हमारे स्टमक के सबसे लोवेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे म्यूकोसा। इट इज द इन द inner of the stomach, it's called mucosa। it is the inner layer of इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इट्स कॉल्ड म्यूकोसा। मतलब कि जो म्यूकोसा है वो सबसे इनर लेयर में प्रेजेंट होती है, हमारे जो क्या बोलते हैं ऑब्लिक लेयर्स होती है ना, जो उसके भी नीचे प्रेजेंट होती है। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी द म्यूकोसा फ्रॉम टू द फोल्ड्स ऑफ द रिंग्स। मतलब कि जब हमारा स्टमक खाली होता है तो क्या करता है, जो हमारे रेगस का मीनिंग होता है कि हमारे फोल्ड्स के म्यूकोसा के इनर फोल्ड्स में ये ऐसे, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये अपने अपने अलग अलग फोल्ड्स बना लेती हैं। When the stomach is full, the रेगस इज डिसअपियर। मतलब कि जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है तो वो ये जो गैप्स होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वो खुल जाते हैं, जिससे कि स्टमक डिसअपियर हो जाता है। द म्यूकोसा contains many gastric gland, the secretion of gastric juice which help in digestion। म्यूकोसा क्या काम करता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होने लगता है, जिसके कारण जो हमारे फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। मतलब हमारे स्टमक के क्या क्या फंक्शंस हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, द स्टोर फूड टेम्परली आफ्टर ईटिंग। मतलब कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड को स्टोर करता है कुछ ही समय के लिए। मिक्सिंग एंड क्रशिंग, द मसल्स ऑफ द स्टमक मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक जूस फॉर्म टू द क्रीमी। मतलब कि जो फूड को क्या करता है, स्टमक हमारे फूड को बहुत अच्छे से मिक्स करता है और उनको क्रश करता है, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारे फूड को क्रीमी और थोड़ा सा स्पंजी बना देता है, जिससे कि आसानी से ये मूव कर सके। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रोडक्शन HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ डाइजेशन। मतलब कि जो स्टमक होता है वो क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या होता है, HCl प्रोडक्शन होता है और म्यूकस प्रोडक्शन होता है और इंटेस्टाइन सिस्टम पर काम करता है। मतलब कि हमारे फूड को बहुत सारे फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। अब देखेंगे प्रोडक्शन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिन स्टार्ट पेप्टाइन डाइजेशन इन द स्टमक। मतलब कि जो हमारे स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन करके एक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्सिन करके एक हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्टमक को क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है, क्योंकि ये स्टमक में होता है, इसलिए स्टमक का फंक्शन है। किल्ड माइक्रोब्स, HCl डिस्ट्रॉय माइक्रो प्रेजेंट इन द फूड। मतलब कि जो HCl जो होता है हमारे स्टमक में कुछ, जैसे कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होता है तो HCl क्या करता है, उनको किल करता जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। रेगुलेट्स एम्प्लीटिंग, slowly releasing creamy into the duodenum थ्रू द पायलोरिक स्प्रिंचर। मतलब कि जो स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को जो मिक्स करके उनको आगे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि हमारे जो फूड होता है वो उसको स्लोली रिलीज करता है और क्रीमी फॉर्म में फूड को बनाता है और उसको आगे करते हुए रिलीज करता जाता है, किसके थ्रू, पायलोरिक एंटम के थ्रू, पायलोरिक स्प्रिंचर के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड द सम ड्रग्स। मतलब कि जो स्टमक क्या काम करता है, हमारे फूड को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आगे ट्रांसफर करता है। प्रोटेक्शन, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिन फ्रॉम टू द एसिड एंड एंजाइम्स। मतलब कि हमारा स्टमक क्या हेल्प करता है, जो स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमारे स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट कराती है। मतलब कि जो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो हमारी 3 वॉल्स होती है वो उनको प्रोटेक्ट कराता है स्टमक, किससे, एसिड से, क्योंकि एसिड्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं, ये तो हमको उससे प्रोटेक्ट कराता है।
देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। मतलब कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करते हैं। द मेन सेल्स आर द गैस्ट्रिक जूस आर द चीप सेल सिक्रीशन पेप्सिनोजन। मतलब कि जो हमारे स्टमक में होते हैं वो थ्री टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा चीप सेल सिक्रेट पेप्सिनोजन। मतलब कि चीप सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन एक ना इनएक्टिव एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक के चीप सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो ये हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट को कांटेक्ट में एक्टिव एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे जो पेप्सिनोजेंस होते हैं जो हमारे प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, जिससे कि हमारे फूड जो प्रोटीन्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पार्टिकल सेल सिक्रीशन ऑफ HCl एंड द इंटेंसिक फैक्टर। अब हमारी जो जो पेरेंटल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे HCl को सिक्रिएट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रिएट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को बढ़ाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ना एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हमारे स्टमक के पेराइटल सेल से सिक्रिएट होता है। मतलब कि जो पेरिनेटल सेल से सिक्रिएट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हमारे को क्या मेन फंक्शन क्या है उसका, हमारे जो विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिएंटल सेल। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिएंटल सेल के एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इसको एब्जॉर्ब करता है। म्यूकस नेक सेल सिक्रेट म्यूकोसा। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस को सिक्रिएट करता है। द फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस बाय क्रशिंग मूवमेंट एंड बिकम क्रीमी। जो हमारे स्टमक क्या कर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, हमारे म्यूकोसा से म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकस को सिक्रिएट करते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, हमारे फूड को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको क्रीमी बना देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीमी पास इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द पाइलोरिक स्प्रेंचर। फिर जिससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसने फूड को थोड़ा थोड़ा इस क्रीमी बना देता है और आगे चलकर हमारे ड्यूडेनम से पास होते हुए हमारे पाइलोरिक स्प्रेंचर से पास हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एंड द स्टमक मूवमेंट। जो हमारे ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि क्या होगा, हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लगता है और हमारे स्टमक में मूवमेंट होने लगेगा। ये गैस्ट्रिक जूस मतलब कि हमारे गैस्ट्रिक जूस किस तरह से सिक्रिएट होता है। अबाउट द 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस डेली। मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो डेली हमारे बॉडी में 2 लीटर प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टमक से डेली 2 लीटर प्रोड्यूस होता है। इट कंटेन्स द वाटर मिनरल सॉल्ट्स म्यूकोसा HCl इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द पेप्सिनोजन। मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाटर से, मिनरल से, म्यूकोसा से और HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। मतलब कि हमारे स्टमक में किस तरह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट होता है। cephalic phase start with the sign smell taste of the फूड वेगस नर्व स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मतलब कि जो सेफेलिक फेस होता है वो क्या करता है कि सेफेलिक फेस हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि हम जब फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे जो वेगस नर्व होती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो क्या करती है, हमारे नोज को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, फूड को स्मेल करते हैं और टेस्ट का फूड प्रेजेंट मतलब कि उसको एब्जॉर्ब का एनालिसिस करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। तो ये कौन से फेज में होता है, सेफेलिक फेज में होता है। और वेगस नर्व जो होती है स्टिमुलेट करती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। सेकंड फेज क्या होता है, गैस्ट्रिक फेज, जिसमें क्या होता है, फूड इन द स्टमक रिलीजेस द गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिक इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, हमारे जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे फूड हमारे स्टमक में आता है तो उससे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करने लगते हैं, जिससे कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट हो जाता है। अब थर्ड फॉर्म होता है इंटेस्टाइनल फेज। द इंटेस्टाइनल रिलीज द सिक्रीशन एंड द कॉलीसाइटो कॉलीसाइटोकाइनिन। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, से इंटेस्टाइनल रिलीजेस सिक्रीशन, मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे आगे चलकर किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर क्या होता है, सिक्रीशन एंड कॉलिस कॉलीसाइटोकाइनिन। मतलब कॉलीसाइटोकाइनिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से रिलीज होता है, और जो हमारे फैट सेल्स को, फैट को और प्रोटीन को क्या करता है, फैट सेल्स और छोटे छोटे प्रोटीन्स को तोड़ के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। मूवमेंट एंड अलाउ द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ बॉयल एंड पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा फूड ड्यूडेनम से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है हमारे पैनक्रियास से बॉयल और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है कि फिर ये हमारे क्या हमारा फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इस तरह से हमारा गैस्ट्रिक जूस काम करता है। अब गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है, वाटर फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहला हो गया वाटर लुब्रिकेंट फूड, मतलब कि हमारा जो फूड होता है उसको लुब्रिकेंट करता है, धीरे धीरे हमारे उसमें मिक्सचर प्रोवाइड करता है। एचसीएल प्रोवाइड एसिडिक provide acidic pH, strong stop salivary and enzymes, activating pepsin killed germs। मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को अच्छे से मिक्स करता है और हमारे एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करता है, और हमारी सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करके हमारे पेप्सिन में बदल देता है, और हमारी जम्स वो स्टमक में जो जम्स वगैरह आ जाते हैं उनको किल करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर द हेल्प टू द एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन द इलियम। जो हमारे स्टमक के पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम स्मॉल अमाउंट में कुछ प्रोटीन्स और विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है, हमारे विटामिन B12 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पर, हमारे इलियम में। अब फोर्थ फंक्शन है म्यूकस को प्रोटेक्ट स्टमक वॉल्स ऑफ द एसिडिक एंड इंजुरी। जो हमारे स्टमक में वॉल्स होती है, गैस क्या बोलते हैं, जिसको म्यूकस बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से और इंजुरी से। इंजुरी से कैसे, जब हम फूड इनटेक कर लेते हैं तो उसको, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और एसिड जो होता है HCl एसिड, वो हमारे स्टमक की दूसरी वॉल्स को इंजर्ड ना करे, इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching. Thank you.